guys, this is Shahideen Afridi and guys today we discuss about the chemical calculation. आज का हमारा टॉपिक है chemical calculation. क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक 1.6 केमिकल कैलकुलेशन. ये लास्ट टॉपिक है क्लास 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का जो है केमिकल कैलकुलेशन. उसमें दो केसेस है, एक है मोल मास कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन. दोस्तों ये केमिकल कैलकुलेशन का मतलब ये है कि हम मोल्स को कितना मतलब मोल्स को हम किन तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं या पार्टिकल को हम किन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए जो फार्मूलेज है, उसके लिए जो केसेस है, उसको हम कहते हैं केमिकल कैलकुलेशन. सो इसका जो पहला केस है वो है मोल मास कैलकुलेशन, जो कि एज अ रिलेशनशिप है बिटवीन मोल एंड मास. कि हाँ अगर मास हमें गिवन है तो हम मोल्स को किस तरह फाइंड आउट करेंगे. सेम टू सेम अगर मोल्स गिवन है तो हम किसी तरह मास को कैलकुलेट करेंगे. सो इसके लिए जो फार्मूलेज है वो हमें दिए गए हैं बुक में. सो सबसे पहले हम कहते हैं कि मोल के बारे में कहा है कि ये एक यूनिट है. अब मास हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का किसी भी चीज़ का अपना ही मास होता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोल मास कैलकुलेशन कि अगर हमारे साथ मास गिवन है इसका हम किस तरह मोल फाइंड आउट करेंगे. अगर मोल गिवन है उसके ज़रिए हम किस तरह मास फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए हमारे साथ फार्मूला है. तो पहला फार्मूला है तो दोस्तों हमारे साथ सबसे पहला फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. दोस्तों इससे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारे साथ नंबर ऑफ मोल नहीं गिवन है, अगर हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हमें मास ज़रूर गिवन होगा. और मोलर मास हम इस सब्सटेंस का मालूम कर सकते हैं. मोलर मास मतलब सब्सटेंस होता है. सब्सटेंस में भी एटम्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, सेम टू सेम मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. सो इसके ज़रिए हम मोल की कैलकुलेशन करते हैं. तो सबसे पहला फार्मूला ये है हमारे साथ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. अब इस फार्मूले को पेयर रीअरेंज करके हमारे साथ एक और फार्मूला आता है जिसके ज़रिए हम मास मालूम कर सकते हैं. तो ये फार्मूला हमारे साथ है दोस्तों. तो हमारे साथ सेकंड फार्मूला है कि अगर हम मास मालूम करते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल ज़रूर गिवन होगा. सो मास इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल. अगर नंबर ऑफ मोल गिवन है तो दूसरा फार्मूला ये है कि हम इस फार्मूले के ज़रिए किसी भी सब्सटेंस की मास मालूम कर सकते हैं. उसके ज़रिए हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दोस्तों हम कहते हैं यहाँ हमारे साथ कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं कि हमारे साथ अगर 18 ग्राम ऑफ H2O है तो वो कितने मोल्स के बराबर होंगे और किस फार्मूले के ज़रिए हम फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे साथ एग्जाम्पल है दोस्तों 18 ग्राम ऑफ वाटर कितने मोल्स के बराबर होते हैं. तो इस फार्मूले के ज़रिए हमें मोल फाइंड आउट करते हैं. तो इसके ज़रिए हम मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हम डिवाइड करके हमारे साथ नंबर ऑफ मोल आएगा. इसी दोस्तों हमें इस फार्मूले के ज़रिए के नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो अगर वाटर के हम मास देखें तो वो बराबर है 18 ग्राम का दिया गया है. ठीक है 18 ग्राम. अगर मोलर मास की बात कीजिए तो मोलर मास यानी 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, उसको हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हम उससे निकाल सकते हैं जैसा कि वो है 18. ठीक है 18 ग्राम पर मोल. वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम. इसका मास है जो ग्राम में गिवन है. सेम टू सेम मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल. सो अगर ये 18 ग्राम और 18 ग्राम ये कट हो जाएगा, उससे हमें साथ 1 मोल हासिल हो जाएगा. यानी हमें पता हो गया कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 मोल. कि अगर हमारे साथ 18 ग्राम ऑफ वाटर वो हमारे साथ बराबर होता है 1 मोल के बराबर होता है.
सेम टू सेम हमारे साथ एक और एग्जांपल है कि 90 ग्राम ऑफ वाटर कितने मोल के बराबर होता है। मतलब 90 ग्राम ऑफ H2O। हमारे साथ क्वेश्चन ये है कि 90 ग्राम ऑफ वाटर कितने चीज के मतलब कितने मोल्स के बराबर होते हैं। सो हमारे साथ अगर हम पहले करें कि गिवन डेटा में हमारे साथ जो मास है वाटर का वो है 90 ग्राम। 90 ग्राम है। इसी तरह मोलर मास जो है, मोलर मास है हमारे साथ 18 ग्राम पर मोल। ठीक है। सो हमारे साथ रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल। हम नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करेंगे थ्रू फर्स्ट वन फार्मूला, क्योंकि हमें मास भी गिवन है और मोलर मास भी गिवन है। अगर हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं तो इस फार्मूले के जरिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन अगर हमारे साथ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, अगर हमें मास गिवन है तो वो 90 ग्राम है, मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। सो इसको हम कट करके मतलब 95 मल्टीप्लाई बाई 18 90 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 18 18 आता है। तो इससे हमारे साथ है 5 मोल। हमें पता होगा कि 90 ग्राम वो बराबर है 5 मोल के बराबर है। मतलब 90 ग्राम में हमारे साथ कितने मोल्स होंगे? 90 ग्राम में हम कितने मोल्स होंगे? 5 मोल्स होंगे। अगर हम ये दोबारा इस फार्मूले के जरिए अगर हम फिर फाइंड आउट करें कि अगर हमारे साथ मास है, ठीक है, मास हमें नहीं गिवन है, मोलर मास गिवन है जिसका वाटर का है 18 ग्राम, ओके, देन नंबर ऑफ मोल 5 है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 90 ग्राम। तो हमें मास का भी पता होगा, मतलब 90 ग्राम। अब दोनों फार्मूलों के जरिए हम मास की कैलकुलेशन या मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पढ़ा केमिकल कैलकुलेशन में मोल मास कैलकुलेशन। इंशाल्लाह आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल पार्टिकल कैलकुलेशन।